नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग अब भी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिजनौर में सिंचाई विभाग का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर जिम्मेदारों ने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद 5 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसी परियोजना के तहत बनाया गया साइफन अब आसपास के 5 से 6 गांव के लिए मुसीबत बन गया है। आरोप है कि कम चौड़ाई की वजह से इससे पानी की निकासी हो नहीं पाती है, जिससे बारिश के दिनों में न सिर्फ फसलें बर्बाद होती हैं, बल्कि गांव भी जलमग्न हो जाता है। बिजनौर से देखिए हमारी खास वार्ता। यूपी में खेती और किसानी की बेहतरी के लिए सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहर की साफ सफाई से लेकर आधुनिकीकरण का काम भी किया जा रहा है। बिजनौर में भी इसी उम्मीद के साथ ऊपरी गंग नहर के आधुनिकीकरण की योजना बनी। पानी का बेहतर प्रबंधन और उसका सिंचाई में इस्तेमाल इसका मुख्य मकसद था, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों ने इसमें भी अपने लिए रास्ता तलाश लिया और ऊपरी गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट कर ली। वो शायद ये भूल गए थे कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। शिकायत पर जांच हुई और चोरी पकड़ी गई। साल 2022 में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद विभाग के 5 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। गंग नहर आधुनिकीकरण का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम। ऊपरी गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना में घोटाला। सिंचाई परियोजना बनी भ्रष्टाचारियों की कमाई योजना। जांच से खुल रहे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना में सामने आए 16 करोड़ 68 लाख रुपए के कथित घोटाले में विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए 5 इंजीनियरों और एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में डिवाटरिंग कार्य के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जहां 27 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाना था, वहीं विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से 38, 40 और 41 रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया गया, जिसमें कि 16 करोड़ 68 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। अब विजिलेंस ने इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक विस्तृत जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर बिजनौर जिले में ऊपरी गंग नहर की है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में परियोजना का नाम दर्ज है। लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर क्या हुआ? क्या सिर्फ रंग रोगन कर खाना पूर्ति की गई? क्योंकि डिवाटरिंग से लेकर नहर की सफाई और पानी की निकासी के लिए साइफन का निर्माण सब कुछ विवादों में है। विजिलेंस की जांच में करोड़ों रुपए के भुगतान में अनियमितताओं की बात सामने आई, लेकिन सवाल सिर्फ पैसों के खेल का नहीं है, क्योंकि जिस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसी के निर्माण पर अब स्थानीय लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दावा है कि साइफन मानकों के मुताबिक नहीं बनाया गया और इसकी कीमत हर साल किसान अपनी फसल गंवा कर चुका रहे हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। ऊपरी गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना में 16.68 करोड़ के घोटाले का आरोप। डिवाटरिंग कार्य के भुगतान में मिली वित्तीय अनियमितताएं। डिवाटरिंग के लिए तय दर 27 रुपए प्रति यूनिट थी। 38, 40 और 41 रुपए प्रति यूनिट तक भुगतान का आरोप। सरकारी खजाने को 16 करोड़ 68 लाख रुपए का हुआ नुकसान। विजिलेंस जांच के बाद मामले में 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 5 इंजीनियर और एक ठेकेदार का नाम शामिल। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक परियोजना का मकसद किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना था, लेकिन विजिलेंस जांच में जो तस्वीर सामने आई, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि डिवाटरिंग के भुगतान में तय दरों की अनदेखी कर करोड़ों रुपए अतिरिक्त जारी कर दिए गए। यानी जिस काम का भुगतान 27 रुपए प्रति यूनिट होना चाहिए था, उसके लिए 38, 40 और 41 रुपए प्रति यूनिट तक भुगतान कर दिया गया। अब जरा ये भी जान लेते हैं
कि योजना क्या थी। ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण, नहर की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य, किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना, डीवाटरिंग कर निर्माण कार्य सुरक्षित कराना, साइफन के जरिए वर्षा जल की निकासी सुनिश्चित करना, जल भराव रोककर खेती की सुरक्षा करना। यानी योजना में वही बातें थी जिससे किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होता, लेकिन सिस्टम में ही बैठे जिम्मेदारों ने मिलकर योजना को पलीता लगा दिया। मैं मौजूद हूँ इस समय मध्य गंगा नहर के उस स्थान पर जहाँ पर डिवाटरिंग का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था और विजिलेंस ने अब इस मामले में 5 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में 16 करोड़ 68 लाख रुपए घोटाला किया गया है। शिकायत के बाद शासन ने साल 2022 में विजिलेंस विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। ऊपरी गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना की जांच के आदेश दिए। मामले में ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण मंडल, रुड़की के एसई कौशल कुमार, बिजनौर में सिंचाई विभाग के एई संजय कुमार, यशवंत सिंह, मनोज अग्रवाल और जेई सुखवीर सिंह के खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए गए। साल 2022 में शासन के निर्देश पर शुरू हुई विजिलेंस जांच में तकनीकी और वित्तीय जांच की गई। विजिलेंस टीम ने परत दर परत फाइलें खंगाली। जांच में आधुनिकीकरण परियोजना में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अभी सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी करने पर ये पता चला है कि 2008-9 में एक साइफन बनाने का प्रकरण जनपद में चला था और मध्य गंग नहर का ये मैटर था जिसमें जांच हुई और अभी विजिलेंस द्वारा उसमें जांच रिपोर्ट सबमिट करी गई है। उसमें 5 लोगों को दोषी करार किया गया है और उसमें शासन द्वारा 5 लोगों पे एफआईआर कराई गई है, जिसमें उस समय के तत्कालीन हमारे जो भी जेई रहे हों, एई, एसई, एक्सीएन सभी लोगों पे उसमें एफआईआर की कार्रवाई करवाई गई है। विजिलेंस की जांच केवल भुगतान तक सीमित नहीं रही, तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं की जांच की गई और रिपोर्ट में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली। विजिलेंस की जांच में भुगतान दरों में भारी अंतर मिला, नियमों के विपरीत अतिरिक्त भुगतान मिले, सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान की पुष्टि हुई, अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली, तकनीकी प्रक्रिया में भी अनियमितता मिली, सरकारी धन के दुरुपयोग के संकेत मिले। विजिलेंस जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद शासन के निर्देश पर मामले में सिंचाई विभाग के 5 इंजीनियर और एक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें अधीक्षण अभियंता कौशल कुमार, सहायक अभियंता संजय कुमार, सहायक अभियंता यशवंत सिंह, सहायक अभियंता मनोज अग्रवाल, अवर अभियंता सुखवीर सिंह और ठेकेदार राजवीर सिंह के नाम शामिल है। ये तो हुई ऊपरी गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना में भ्रष्टाचार की बात, लेकिन इस भ्रष्टाचार का खामियाजा बिजनौर की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना के तहत साइफन का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ। जहां करीब 100 मीटर चौड़ा साइफन होना चाहिए था, वहां सिर्फ 25 मीटर चौड़ा निर्माण किया गया, जिससे उनकी समस्या और बढ़ गई। ये साइफन की वजह से हुई। साइफन? हाँ जी, नहर की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, नहर साइफन बंद हो जाए, सारा पानी खेतों में भर जाए। हाँ जी, तो उससे किस तरह की दिक्कत होती है आपको यहाँ? हाँ, साइफन बनना चाहिए। हाँ जी, साइफन तो बना हुआ लेकिन सही नहीं बना क्या? ना, सही नहीं बना। क्या दिक्कत होती है उससे बनने से? आपके घरों में क्या दिक्कत होती है? दिक्कत पिछले साल भी बिल्कुल ही हम बर्बाद हो गए, आपके भी कोई पता नहीं खेती होवे कि ना होवे। हाँ जी, ये कितने जो धान की फसल थी क्या हो पाएगी या नहीं? ना, कुछ नहीं होने का। हाँ जी, नहर नहीं थी पहले तो वैसे लिगड़ जाता पानी। अच्छा, जब से नहर बनी? हाँ जी, जब से बर्बाद हो रहे हैं, घरों में पानी घुस जाए, बहुत बुरा हाल हो रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले साइफन नहीं होने से बारिश के दिनों में जलभराव होता था, लेकिन जल्दी ही पानी निकल भी जाता था। लेकिन अब बारिश के दिनों में खेतों में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि गांव में भी जलभराव रहता है, जिससे जान माल का भी नुकसान होता है। 100 मीटर का हमारा जो है पुलिया था, लेकिन ये कुल 25 मीटर ही बनाएगा और इसके कारण जो हमारा पहले कभी पानी हमारा गांव तक नहीं चढ़ा करता था। अब तो हर से जब बरसात के टाइम आता है तो हमें ये दिक्कत आती है कि इस रास्ते सारे बने गांव के अंदर घरों तक पानी जो है पहुंच जाता है
और जो हमें बड़ी दिक्कत होती है। कितने गाँव के आसपास? कम से कम लगभग यहाँ तो 5-6 गाँव है हमारे जो जिसमें पानी भर जाता है बिल्कुल। अच्छा, ज़मीन तो उन्होंने जो ले ली हमें डुबा के मार दिया। नहर गवर्नमेंट जो है अपने पैसे दे दिए, इन्होंने अपने जो काम वो कर लिए और हम रह गए ऐसे की तैसे में। हमारा तो सारा नुकसान होया पड़ा है। अब इस साइफन को भी देख लीजिए। ग्रामीणों का दावा है कि इसे 100 मीटर चौड़ा बनाने की योजना थी ताकि हाईवे के दूसरी ओर से आने वाला पानी भी बारिश के दिनों में आसानी से निकल जाए, लेकिन इसकी चौड़ाई महज 25 मीटर है। ऊपर से इसकी नियमित सफाई नहीं होती, जिससे बारिश के दिनों में पानी की ठीक से निकासी नहीं होती और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 100 मीटर बनना था तो इन्होंने 25 मीटर बनाया था। उसमें जेई भी 3-4 सस्पेंड हुए थे, मुकदमा भी चला इन पे काफ़ी भी। उसके बाद इन्होंने फिर उसके ले दे के काम रफा दफा कर दिया। हम 3-4 बार गए भी, दिन भर कई बार गए हम, तो जाके हमने कई दरखास्त भी दी है एसडीएम के, डीएम के, तो लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ये अपना पैसे लेके फरार गए, कोई रुकावट इस पर लगी नहीं। अधिकारियों और ठेकेदारों ने की मिली भगत से ये मिली भगत के सुधार का मिली भगत से होना था सारा काम। अच्छा, जैसे 100 मीटर का साइफन बनना था, हाँ जी, मात्र 25 मीटर बना है। उससे किस तरह की दिक्कत है? दिक्कत सारी है। अब जो हाईवे बनाया, हाईवे में इन्होंने 25 मीटर के 5 पुल बना दिए जो हमारे लिए बने हैं इस पानी के लिए। आगे कुल 25 मीटर है, तो 25 मीटर कहाँ निकल जाएगा? उसके बीच में 4 नाले और भी इन्होंने पाइप दे रखे हैं सड़क में। 2 बड़े नाले हमारे ये आ ही रहे हैं, तो इसलिए उसका पानी पार कहाँ से हो जाएगा बताओ? वहाँ तो बनने 150 मीटर, तो यहाँ बनने आए कुल 25 मीटर। ग्रामीणों का कहना है कि यदि साइफन निर्धारित चौड़ाई के अनुसार बनाया गया होता तो पानी आसानी से निकल जाता, लेकिन अब हर मानसून गांव के लिए आफत बन जाता है। लोगों का आरोप है कि खराब निर्माण का खामियाजा उन्हें हर साल भुगतना पड़ रहा है। इसमें 100 मीटर का था, कुल 25 बना है। इसमें पानी पे निकासी नहीं हो रही है। सब गांव वालों को परेशान है। 5-6 गांव आ रहे हैं, ये सबको ये दिक्कत आती है। इसमें जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें खुद आके करना पड़ता है। पिछली बार भी जब इतना पानी हो गया था तो हम रात के कम से कम लगभग 10-11 बजे आके JCB ला के जब क्लियर करवाते हैं। कि इस साइफन को बढ़ाना चाहिए, कम से कम ऐसा 2-3 साइफन बनने चाहिए, जब जाकर पानी कवर होगा। ये जी पास तो ज़्यादा बड़ा हुआ था भाई, ये कुल 25 मीटर बना हुआ है और ये 125 मीटर पास हुआ था। अब पता नहीं कैसे कैसे छोटा होता गया, जैसे जैसे काम बढ़ता गया ऐसे ऐसे छोटा होता गया। पर बाकी ये निकासी तो बननी चाहिए, नहीं तो ये रावड़ी क्षेत्र से लेके यहाँ तक पूरे क्षेत्र में फसल खराब है, गन्ना खराब, मतलब जो भी है जिसने कुछ भी बोया वो सब खराब है। इस टाइम जाके स्थिति देख सकते हैं, अभी पानी खड़ा है लोगों के खेतों में। यानी एक तरफ सिंचाई विभाग के वो जिम्मेदार हैं जिन पर व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी। फिलहाल मामले में FIR दर्ज करने के बाद विजिलेंस टीम की विस्तृत जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि 27 की जगह 41 रुपए प्रति यूनिट भुगतान किसने मंजूर किया? भुगतान से पहले तकनीकी जांच क्यों नहीं की गई? यदि साइफन छोटा बना तो गुणवत्ता प्रमाण पत्र किसने दिया? साइफन से किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या सिंचाई विभाग के अन्य परियोजनाओं की भी जांच होगी? 16 करोड़ 68 लाख रुपए का कथित घोटाला, 5 इंजीनियर, 1 ठेकेदार, विजिलेंस की FIR, लेकिन बिजनौर के किसानों का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि उन्हें जलभराव से राहत कब मिलेगी। क्या निर्माण की गुणवत्ता की भी निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिन खेतों में हर साल पानी भरता है वहां भी कभी विकास की धारा पहुंचेगी? फिलहाल जांच जारी है और सबकी नजर विजिलेंस विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि ग्रामीणों और किसानों के इस गुनहगारों पर शासन क्या एक्शन लेती है। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली है, और ग्रामीणों का कहना है कि जो साइफन 25 मीटर चौड़ा बनाया गया है वह 100 मीटर चौड़ा बनना था। अब विजिलेंस की टीम इसकी विस्तृत जांच कर रही है। अब आने वाला समय बताएगा किस तरह की अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं। फिलहाल ये कहना सही है कि ग्रामीणों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, घरों में पानी घुसता है और साइफन की समय समय पर सफाई भी नहीं की जाती है। महेंद्र ढाका, न्यूज स्टेट, बिजनौर।